So we have Professor Ashraf Ganai from Srinagar, who is the Chief Coordinator of ICMR PCOS Task Force Study. Welcome, sir. Thank you so much for connecting with us today. हेलो एवरीबडी, मैं डॉक्टर अशरफ गनाई, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट फ्रॉम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस श्रीनगर JNK। आज हम डायबिटीज़ और PCOS के रिलेशन पे बात करेंगे। So I have a question for you, that what is the burden of the PCOS? Nowadays we are hearing a lot about PCOS in this new generation. So is it connected to the diabetes? Thank you. Namaskar. I had just now a lecture on PCOS and gestational diabetes mellitus. So what I started with, first I wanted to tell my audience as well as the viewers here, I want to say that PCOS stands for polycystic ovary syndrome. This disease was diagnosed in 1935 by some British gynecologists as having lot many cysts in the ovaries of a woman who was not conceiving and who was obese. And subsequently they would develop diabetes. Hence the name polycystic ovary syndrome. But now what we understand, जो आज का मतलब रिसर्च है, आज जो हमें समझ आता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम खाली ओवरी में सिस्ट नहीं है, ये बिल्कुल डायबिटीज के साथ क्लोजली लिंक्ड है. इट इज अदर फॉर्म ऑफ डायबिटीज. फॉर एग्जांपल, इसमें मोटापा होता है, ओबेसिटी, यू हैव फैटी लिवर, you have a woman gets unwanted hair growth and they lose hair, they are not able to conceive, and they also have sometimes diabetes, or when they get pregnant they develop what is called gestational diabetes. Gestational diabetes means when you develop high sugars during pregnancy, and then it can have some psychiatric abnormalities too. So the disease is common all over the world and it is rising with every passing day. But जो इंडिया में अभी हमने ICMR के माध्यम से एक सबसे कंट्री वाइड की स्टडी की, जिसको हम ICMR PCOS टास्क फोर्स के नाम से बताते हैं, उसमें हमने 14,000 वीमेन पे रिसर्च करा, उनको ले लिया डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. वी फाउंड दैट फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 years we have almost 19% women affected with this disease. That means every fourth or fifth woman is having PCOS. Okay, that's too. Yeah. ओके सर, दैट वाज ग्रेट. एक्चुअली जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया वाकई में बहुत ही हेल्पफुल था, इम्पोर्टेंट था सभी हमारे श्रोताओं के लिए जो सुन रहे हैं आपको. और एक छोटा सा सवाल ये था कि जो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो डायबिटीज के बारे में आपने बताया, जिसको आपने कहा कि जेस्टेशनल डायबिटीज, ये जेस्टेशनल डायबिटीज PCOS से कैसे कनेक्टेड है, अगर आप कुछ बता सकें. देखिए, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, इसमें शुगर की बीमारी जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ये अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तब भी यंग लड़कियों और औरतों को, महिलाओं को 50% चांसेस है डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ होने का. सो अगर हमारे पास 100 PCOS वूमन है, उनको प्री डायबिटीज़ 50 को तो होने वाला है. और अगर ये औरत गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, उसको डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, वो शुगर की मात्रा बढ़ती है और उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, 50% से भी ज़्यादा होते हैं. कुछ रिसर्च ने दिखाया 70% लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है. और इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको सपोज मदर प्रेग्नेंट है, उसको डायबिटीज़ जब होता है, इसका क्या असरात है बेबी पे. पहले इस लेडी को पानी बढ़ जाता है पेट में, उसको हाइड्रेमनियाज बोलते हैं. दूसरा, ये बच्चे का वज़न ज़्यादा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया. अगर बेबी बड़ा हो गया तो उस वजह से उसको सर्जरी के चांसेस बढ़ते हैं, सिजेरियन सेक्शन के, और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है.
ब्लड प्रेशर बढ़ता है इनमें, तो उनको उसको बोलते हैं इक्लैम्पसिया, प्री इक्लैम्पसिक टॉक्सीमिया। सो वो रिस्क होती है, और इस मदर को भी बुरे असरात है और फिर बेबी पे भी बुरे असरात। ये बेबी जो उस जेस्टेशनल डायबिटीज़ मदर को पैदा होता है, चाहे वो बॉय गर्ल और बॉय या गर्ल हो, दोनों के मेटाबॉलिज्म पे बुरा असरात पड़ता है। यानी दे मोटे होते हैं, उनको आगे शुगर होने के चांसेस ज़्यादा है, उनको फैट बढ़ता, ओबीज हो जाते हैं, और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम, लर्निंग डिफ़िकल्टीज भी हो सकते हैं। So now, sir, you have told us a lot about gestational diabetes and how it will affect on a mother and a baby. And now I'm curious to ask you that how can we prevent this? How can we, take a control on this? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। इस प्रश्न का जवाब मैं इस तरह दे सकता हूँ। देखिए, हमारे देश में जो वो ICMR इन-डेप्थ स्टडी कंक्लूड हो गई है, उसमें हम करते हैं कैलकुलेट कि 100 मिलियन लोगों को डायबिटीज़ है, और जो हमारी पीसीओएस की टास्क फोर्स स्टडी कंक्लूड है, उससे लगता है हमें 45 to 50 मिलियन पीसीओएस वुमेन है। दैट मीन्स इतनी मात्रा में डायबिटीज़ भी है, पीसीओएस भी है, और दोनों डिजीज बहुत सारे लोगों को दोनों चीज़ें इकट्ठे हैं, पीसीओएस और डायबिटीज़ है। और ये औरतें जब प्रेग्नेंट हो जाएंगी, इनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे। तो जो हमें इनको प्रिवेंशन, जो डायबिटीज़ को हम बोलते हैं प्रिवेंशन, वही पीसीओएस को भी प्रिवेंशन है, और वही चीज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़ को प्रिवेंशन है। मीन्स हम कैसे बचा सकते हैं लोगों को, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल बताएंगे, exercise, regular exercise, less use of cars, less use of lifts, less use of mobiles, and less use of these elevators, and less use of cars, and regular walk. Then having healthy food, more of homegrown food, more of genetically modified foods, our own the traditional foods, rather than going to these marketing food chains. So that will go a long way in preventing diabetes, PCOS, as well as other lifestyle diseases. Then second is, we should, lot of women with PCOS and diabetes are not aware. उनको पता नहीं है कि हमें PCOD है या डायबिटीज़ है, तो उनको चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करने, अंडरस्टैंड करने इसकी सिम्टम क्या है। और अगर किसी लड़की को बाल आते हैं, किसी को बाल झड़ते हैं, उसका मोटापा है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, तो उनको, और एक्नी ज़्यादा आते हैं सीवियर, उनको कॉस्मेटिक अप्रोच के बदले डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए। अगर ये बीमारी निकल आती है तो उसके कोई अर्ली ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। Great. So it's like we need to introduce yoga, exercise, and more. It's more about the movement Absolutely. in our life. Right. And the healthier food. We need to avoid the packed food. Yes. Yeah, one more thing is that stress, daily life stress, or whatever reason is there, that has been directly associated with all these conditions. And conversely, in बीमारियों, डायबिटीज़ या पीसीओएस की वजह से भी मानसिक परेशानियां होती है लोगों को, तो दोनों चीज़ों को आपस में काफ़ी मिलाप है। तो हमें अगर स्ट्रेस लेवल लाइफ में कम करेंगे तो इन बीमारियों का भी ये रोल कम हो जाए। Yes. So डायबिटीज पर चर्चा, इस प्रोग्राम के तहत हम ये जो बड़ा सा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के समाज में हमारा, इसमें सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे उन श्रोताओं को जिनको डायबिटीज है और उनको जिनको नहीं है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, अगर हम जीवन शैली को फिक्स करें, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, हमें खाली डायबिटीज़ या पीसीओएस या हार्ट डिजीज़, फैटी लिवर को ही लाभ नहीं मिल सकता, बहुत सारी बीमारियों को लाभ मिल जाएगा। तो एक जनरल मैसेज चाहिए हमें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, NGOs, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स और सिविल सोसाइटी को रोल प्ले करना। पहले हमें आम लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है कि जब अवेयरनेस बढ़ जाएगी, ये बीमारियां कम हो जाएंगी इस देश में। दूसरी चीज़ हम ये बताना चाहते हैं, पीसीओएस जब होता है, इसका ज़रूरत क्यों है लोगों को इन्फॉर्म करना। जो उस माँ को, उसकी घरों में जो बच्चा पल रहा है,
उसको ये बीमारियां आगे लग सकती है। उसकी बेटी को भी पीसीओएस हो सकता है, अगर बेटा भी पैदा होगा उसको भी पीसीओएस टाइप मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो हमें मैसेज करना है कि पहले जब भी किसी औरत को बच्चा रखने का प्लान है, प्लान प्रेगनेंसी करी जाए, पहले नहीं सीधे विदाउट डिस्कशन विद द क्लिनिशियन, विद हिज फिजिशियन और विदाउट डिस्कशन विद गायनेकोलॉजिस्ट प्रेग्नेंट प्लान नहीं करना चाहिए। पहले अपना मेटाबॉलिज्म ठीक करके प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए ताकि ये बीमारियां आगे की जनरेशन में ना जाए।